और पेपर लीक से बहुत परेशान थे। वो अपने सामने आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारियों से इस तरीके से बात कर रहे थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अब उनके ढकोसलों में नहीं आने वाला। वो पूरी तरीके से समझ गया है क्या उसके हक हैं, क्या दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन को लेकर के सीतापुर के समाजवादी पार्टी के लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा के बेटे व सपा नेता अतुल वर्मा भी वहीं पहुंचे थे। आज वो वहां से वापस आए हैं और आंखों देखा हाल वहां का बताएंगे कि आखिरकार वहां पर अतुल आप गए थे, कब गए थे, कितने दिन वहां पे प्रदर्शन चलता रहा, क्या क्या वहां पे हकीकत थी, कैसे उसने आपने अपनी आंखों से देखा। मैं 18 तारीख सुबह वहाँ पहुँचा। जब 18 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा निशान, तो मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे 20 तारीख को इतनी भीड़ रहेगी। जब मैं 18 तारीख को पहुँचा तो जंतर मंतर लगभग शाम के टाइम में 70% भरा था और 19 तारीख की सुबह आते आते वो और भरने लगा और शाम को लगभग 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक मैं वहाँ रहा जंतर मंतर पे, जो कि धरना स्थल है, और शाम तक वो लगभग पूरा खचाखच भर गया था। कितनी भीड़ होगी अतुल? जंतर मंतर पूरा भरा था। भीड़ का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कोई फुटपाथ पे सो रहा था, कोई रोड पे चल रहा था, कोई कहीं था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो। लेकिन जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उस दिन आंदोलन स्थल पे मैं सुबह 9 बजे पहुंचा और 9 बजे जब मैं पहुंचा तो जब आप जंतर मंतर से निकलेंगे तो लगभग वो 300-400 मीटर का एक एरिया है जहाँ पे एक टी पॉइंट आता है और वहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। तो जब मैं पहले दिन गया तो वहाँ पे उस दिन वो बैरिकेडिंग तक बिल्कुल भीड़ नहीं थी और जब 20 तारीख को मैं सुबह वहाँ पहुँचा 9 बजे तो मैं उस बैरिकेडिंग तक नहीं पहुँच पाया। कनॉट प्लेस जगह पड़ती है, कनॉट प्लेस से जंतर मंतर लगभग 4 किलोमीटर का एरिया है, 3 किलोमीटर का, 3 या 4 किलोमीटर का होगा। मैं 4 किलोमीटर पैदल भीड़ के अंदर घुसते बड़ी मुश्किल से उस टी पॉइंट पे जो बैरिकेडिंग लगी थी वहाँ तक पहुँचा और वहाँ के जो दृश्य थे अगर मैं आपको बताऊँगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16-16 साल की लड़कियाँ, 16-16 साल की बच्चियाँ, 18 साल की बच्चियाँ, हाई स्कूल 12th और कई ऐसे छात्र मिले जो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और पेपर लीक से बहुत परेशान थे। वो अपने सामने आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारियों से इस तरीके से बात कर रहे थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आम आदमी जैसे जब किसी भी अधिकारी के सामने जाता है तो वो कांपने लगता है, वो बात नहीं कर पाता उससे, वो इंतजार करता है हाँ साहब अभी आएंगे, जनता दरबार लगाएंगे। वहाँ बात हो रही थी कि बहस हो रही थी, क्या हो रहा था वहाँ पर, क्या लग रहा था देखने से? वहाँ बात बहस जैसा तो कुछ मैंने नहीं देखा। मैं वहाँ पे लगभग शाम 4 बजे तक रहा जब तक ये जो पुलिस की तरफ से लाठियाँ बरसाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब तक। किसकी तरफ से रही? पहल पुलिस वालों की तरफ से रही। उन्होंने पहले शुरू किया, लोगों पे लाठियाँ बरसाना शुरू किया। जब वहाँ पे भीड़ बढ़ता देखकर, चूँकि कनॉट प्लेस से लगा के जो एरिया है आपका जंतर मंतर का वो 4 किलोमीटर का है और उस एरिया से 1.5 किलोमीटर और अंदर वो जंतर मंतर का स्थल है, लगभग 5-5.5 किलोमीटर का एरिया खचाखच लोगों से भरा था। जब भीड़ बढ़ते देख के पुलिस ने देखा तो उनको जो भी अपने ऊपर से आदेश आया हो कि लोगों को वहाँ से हटाना है, भगाना है, उसको लेके पहल पुलिस नहीं शुरू करी। तो वहाँ से कल आप वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पर हाँ, शाम को पुलिस वाले फिर चले गए थे, जो कमांडेंट सब, जो सीआरपीएफ का सब लगी, पुलिस वाले चले गए थे। जब ये पूरा प्रकरण हो गया तब मैं वहाँ से लगभग 6 बजे निकला था। उस समय पे घटना स्थल खाली करा दिया गया था, पुलिस ने पूरा खाली करा दिया था। हालांकि मैं जब सीतापुर पहुँचा हूँ रात में 2-2:30 बजे, तब मैं फिर फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रहा था। और काबिले तारीफ़ ये बात है और सरकार को ये समझना चाहिए कि इस देश का जो युवा है वो जाग चुका है, वो अब उनके ढकोसलों में नहीं आने वाला। वो पूरी तरीके से समझ गया है क्या उसके हक हैं, क्या उसका अधिकार है, क्या उसको मिलना चाहिए और किस पद्धति पे ये सरकार काम कर रही है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ लग रहा है? क्योंकि सीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी जेपी नड्डा जी से मुलाकात की गई, उन्हें पूरा पत्र दिया गया है। अब जो है आज वहाँ पर 21 तारीख को भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जो 20 तारीख की हकीकत थी वो आपने बताई। धरना चलते चलते लगभग 3 हफ्ते हुए थे और अगर इस सरकार को कुछ करना होता तो ये धरना बहुत आराम से दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन भी ख़त्म किया जा सकता था। भाई स्टूडेंट्स की यही तो डिमांड थी कि वो हमसे बात करें, संवाद करें, जो लोकतंत्र का एक प्रतीक है। जनता और सरकार के बीच में एक संवाद होना चाहिए ना, संवाद होगा तभी तो हल निकलेगा। लेकिन सरकार ने 20 तारीख तक आने का वेट किया और इतने भारी संख्या में वहाँ पे आ गए, स्टूडेंट्स आ गए। फिर उन्होंने, आपने देखा होगा, बुलाया सीजेपी के जो भी उनके प्रवक्ता थे उनको वहाँ पे बुलाया
और बातचीत करी, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और सरकार की तरफ से अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई भी पहल नहीं हुई है। देखा गया था संसद तक जो है पैदल मार्च भी कर रहे थे, जो छात्र थे जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे वो संसद तक पहुँचने की तैयारी में थे पूरी तरीके से। क्या कोई बड़ा वहाँ पर बदलाव होना था? ये तो एक प्रतीक था संसद तक जाने का, विरोध दर्ज कराने का एक प्रतीक था कि उनको जो एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ गुस्सा है पेपर लीक को, उसका एक प्रतीक था। और यहीं से एक बदलाव की पहल चलती। अगर सरकार एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देती तो कम से कम इतना तो ना कोई अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस यही बदलाव उनको चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए सरकार की जनता के प्रति। कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे सीआरपीएफ के कमांडर सभी लोग वहाँ मौजूद थे, उच्च अधिकारी मौजूद थे, कह रहे थे कि छात्रों के द्वारा ईंटें फेंके गए वहाँ पर है। नहीं, ऐसा तो कुछ बहुत देर में वो तो एक्शन का रिएक्शन शायद हुआ हो। पहल बताते हैं कि छात्रों नहीं, छात्रों ने नहीं किया। मैं वहाँ पे मौजूद था और शाम 6 बजे तक मैं वहाँ पे मौजूद रहा। 6 बजे तक तो मुझे कुछ नहीं दिखा। कितनी भीड़ होगी लमसम? भीड़ मुझे तो लग रहा है 1 लाख के ऊपर ही होगी। छात्र अब उग्र हो चुका है, मतलब छात्र उग्र नहीं है। छात्र तो अभी भी वहाँ पे जब आप अगर रहते तो वहाँ पे जो गाने बज रहे थे, छात्र जो नारे लगा रहे थे, वो जब आप सुनते तो आपको ये एहसास होता जब कभी आज़ादी हुई होगी। तब हम लोग तो नहीं थे, हमने तो नहीं ये चीज़ें की किस तरीके से, वो सुनते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पे रहा तो मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि किस तरीके से उस टाइम पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने आंदोलन किया होगा। इस चीज़ को मैंने प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। चारों तरफ रघुपति राघव राजा राम जैसे गाने बज रहे थे, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, जय हिंद के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। तो बड़ा ही मनमोहक और सुंदर दृश्य था वहाँ पे। क्या लगता है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? अब बीजेपी की सरकार से कुछ भी उम्मीद करना तो बेईमानी है। देखिए ये तो हमारे किसान साथ आंदोलन हो गया और युवाओं के आए दिन कभी लखनऊ में इको गार्डन में चलता है, कभी दिल्ली के जंतर मंतर पे आए दिन लोग पड़े रहते हैं। जब आज तक संवाद नहीं किया तो अब इनसे क्या उम्मीद करेंगे? नीट पेपर से के अलावा जो है कई और मुद्दे थे। नहीं, वहाँ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग। नहीं, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा तो अकाउंटेबिलिटी तय करना था, जवाबदेही तय करना था कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए जनता के प्रति, और जिसको दिखाने में सरकार अभी तक पूरी तरीके से विफल रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीतापुर के समाजवादी पार्टी के लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा के बेटे अतुल वर्मा, जो खुद सपा नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं। इन्होंने 3 दिन रह करके दिल्ली के जंतर मंतर पे वहाँ रहे, वहाँ छात्रों के समर्थन में जुटे। इनके द्वारा भी जो है वहाँ प्रदर्शन किया गया और इन्होंने आंखों देखा हाल बताया कि वहाँ पर जो हुआ वो शायद अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरह से इनका कहना है कि वहाँ पर रामधुन बज रही थी, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, शांति रूप से चल रहा था। जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए, ये सरकार का काम है। जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक ऐसे ही छात्र आंदोलन करते रहेंगे। सीतापुर से सहयोगी मुतलिब के साथ, कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।